Assalamualaikum. Chapter है pair of linear equations in two variables. Class 10 exercise 3.6 question number 1 part number 5 इसका है given pair of linear equations is 7x minus 2y upon xy it is equal to 5 and the second equation is 8x plus 7y upon xy x upon y it is equal to 15. तो इसको हमें पहले reduce करना है तो फिर इसको solve करना है. रिड्यूस कैसे करेंगे? यहाँ पर है 7x माइनस 2y अपॉन XY. ये XY जो है ये दोनों को डिवाइड है, 7x को भी और 2y को भी. तो हम पहले इसको सेपरेट लेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको 7x अपॉन XY फिर माइनस 2y अपॉन XY. तो हमने ये XY अलग अलग लिया, 7x के साथ भी और 2y के साथ भी. तो यहाँ पर जो दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर है 8x प्लस 7y अपॉन XY. तो हम यहाँ पर अलग अलग XY लेंगे, यानी 8x के भी को भी डिवाइड है XY, फिर है प्लस 7y और इसको भी डिवाइड है XY, इट इज इक्वल टू 15. तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर है यहाँ पर है 7x माइनस 2y अपॉन XY. यहाँ पर हम x यहाँ पर ये कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही y और y को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो XY है ये दोनों को डिवाइड है. अगर हमने y को यहाँ पर y के साथ कैंसिल किया तो दैट मीन्स हमने x को खाली 2y के साथ लिया है. अगर x यहाँ पर करेंगे कैंसिल x के साथ तो दैट मीन्स हमने xy खाली 7x के साथ लिया है. लेकिन यहाँ पर जो हमने अलग अलग लिया है अब हम कैंसिल कर सकते हैं x के साथ और y के साथ, क्योंकि अब हमने अलग अलग लिया है. तो यहाँ पर बचता है 7 अपॉन x, क्योंकि 7 अपॉन y क्योंकि x कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पर y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचता है 2 अपॉन x. यहाँ पर इट इज इक्वल टू 5, यहाँ पर भी इट इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर भी हमने अलग अलग लिया है. तो अब हम x और x को कैंसिल करेंगे, y और y को. तो यहाँ पर अब बचता है 8 अपॉन y इट इज इक्वल टू 7 अपॉन x इट इज इक्वल टू 15. नाउ अब देखेंगे यहाँ पर जो y और x है ये थोड़ा शोज में है, 7 अपॉन y 2 अपॉन x और y बोथ आर इन द शोज. दैट मीन्स जब हम उसको रिड्यूस करेंगे तो हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा. तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे जब अलग करेंगे यहाँ पर न्यूमरल और वेरिएबल को, तो 7 तो ऊपर है तो 7 ऐसे ही रहेगा, इनटू y नीचे है, दैट मीन्स यहाँ पर 7 इंटू 1 अपॉन y. यहाँ पर 2 बाई x तो 2 अलग है, इनटू यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x इट इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पर भी 8 अपॉन y जब अलग करेंगे 8 इंटू यहाँ पर बचेगा y अपॉन y, फिर है यहाँ पर माइनस, एक्चुअली यहाँ पर माइनस है 7 अपॉन x, तो 7 अलग करेंगे और यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x इट इज इक्वल टू 15. अब यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल है तो 1 बाई y 1 बाई x 1 ये सेम होना चाहिए. यहाँ पर 1 बाई y 1 बाई x तभी हम पुट कर पाएंगे. जब ये सेम होगा, जब ये सेम होंगे यहाँ पर तभी हम पुट कर सकेंगे और ये इक्वेशन जो है ये रिड्यूस हो जाएगी. तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पहले 1 बाई y, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट 1 बाई y इज इक्वल टू u एंड 1 बाई x यहाँ पर है इट इज इक्वल टू v. तो अब हम x और y के बगैर कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, u v p q s t कोई भी वेरिएबल्स x और y के बगैर. तो जब पुट यहाँ पर करेंगे 1 अपॉन y इज इक्वल टू u एंड 1 बाई x अपॉन v, देयरफॉर जो इक्वेशंस है देयरफॉर इक्वेशंस रिड्यूसेस टू. अब जो इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाएंगी तो यहाँ पर है पहले 7 इंटू 1 बाई वाई, तो 7 इंटू 1 बाई वाई तो ये बनेगा अब 7u, क्योंकि 1 बाई वाई u के बराबर है, 1 बाई x v के बराबर है, तो 7u फिर है माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, फिर है 1 अपॉन x हमने v के बराबर रखा इट इज इक्वल टू 5. जो दूसरी बनेगी, जो दूसरी इक्वेशन होगी यहाँ पर 8 इंटू 1 बाई वाई, तो 8 1 बाई वाई u के बराबर है, फिर है आगे माइनस 7 इंटू 1 बाई x दैट मीन्स 7 1 बाई x के बदले v आएगा इट इज इक्वल टू 15. तो अब ये फर्स्ट बन गई और ये सेकंड बन गई. तो हमने इसको रिड्यूस किया है. अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से. तो पहले यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर 7 है 8 है और 7u 8u तो सेम नहीं है, यहाँ पर 2v 7v सेम नहीं है. तो यहाँ पर देखेंगे 7 को हम क्या 8 बनेगा, यानी 7 के टेबल में 8 आएगा नहीं आएगा, ना ही 8 के टेबल में 7 आएगा. तो यहाँ पर चेक करेंगे 2 के टेबल में 7 आएगा नहीं आएगा, तो 2 को हम 7 नहीं बना सकेंगे.
तो यहाँ पर 7 की टेबल में 2 आएगा, नहीं आएगा, तो दैट मीन्स हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। अब हम अगर ये सेम बनाएंगे ये दोनों, तो 8 से मल्टीपल करेंगे फर्स्ट को और 7 से मल्टीपल करेंगे सेकंड को, क्योंकि 8 7 जा 56, फिर 7 8 जा 56। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई 8 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाई 7। तो फर्स्ट को 8 से मल्टीपल करेंगे, तो अगर लिखेंगे पहले 8 इंटू लेफ्ट है यहाँ पर 7u माइनस 2v इज इक्वल टू यहाँ पर है 5, यहाँ पर भी 8 मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ का फिर बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर इस साइड में हम लेंगे, इस साइड में हम मल्टीपल करेंगे सेकंड को 7 से, तो ये बनेगा ऐसे 7 इंटू दिस लेफ्ट साइड 8u माइनस 7v इज इक्वल टू 7 इंटू 15, यहाँ पर 15 है, इसको भी मल्टीपल 7 करेंगे, तो 8 7s are 56u minus 8 2s are 16v it is equal to 5 8s are 40। तो यहाँ पर जो दूसरी है वो है 7 8s are 56u minus 7 7s are 49v it is equal to 15 into 7 7 5 are 35 7 1 are 7 4 10। तो ये अब जो नई इक्वेशंस हैं अब यहाँ पर बन गई हैं 56 minus 16u, तो यहाँ पर देंगे 56u माइनस 16v इट इज इक्वल टू 40। अब इसको थर्ड नेम देंगे, तो जो दूसरी है 56u माइनस 49v इट इज इक्वल टू 105, ये फोर्थ है। अब जो थर्ड है ये फर्स्ट से निकली है, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड दे आर सेम। जो फोर्थ है सेकंड से निकली है, दैट इज सेकंड एंड फोर्थ दे आर सेम। तो यहाँ पर अब ये सेम बन गया ये टू टर्म्स। तो यहाँ पर अब देखेंगे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन चेंज करनी है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड फ्रॉम लिखेंगे यहाँ पर फोर्थ फ्रॉम थर्ड, दैट मीन्स थर्ड माइनस फोर्थ, पहले थर्ड फिर फोर्थ। तो इसकी साइन चेंज होगी, ये माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बनेगा, प्लस माइनस। यहाँ पर ये भी ले सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो एक ही क्योंकि फिर यहाँ पर आगे अगर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, फिर 4 ऊपर आएगी थर्ड नीचे आएगी, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी कैंसिल हो जाएगी दो टर्म्स। तो यहाँ पर है माइनस 16, यह प्लस 4, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होगा। तो 49 से में से 16 माइनस करेंगे तो ये बनेगा 33, लेकिन प्लस क्योंकि ये बड़ा है इट इज इक्वल टू, यहाँ पर भी है 40 पॉजिटिव और 105 नेगेटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा। और 105 में से 40 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर बचेगा 65, यहाँ पर बचेगा 65। तो यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर हमें निकालना है एक्चुअली ये जो इक्वेशन यहाँ पर ये तो u और v में आ गई है, u और v में, तो यहाँ पर हमें मिलेगा u और v का वैल्यू, बट एक्चुअली जो इक्वेशन है वो x और y में है, तो असली हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा x और y का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हमें मिलेगा u और v का, पहले v का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसके बाद हम u का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अब हमें v का वैल्यू निकालना है, लेकिन हम ऊपर देखेंगे यहाँ पर जो इक्वेशन है ये दूसरी 8x + 7y + 7y माइनस, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर हमने नेगेटिव लिखा तो गलत, यहाँ पर एरर है, तो यहाँ प्लस है, प्लस ही रहेगा, ये पॉजिटिव यहाँ पर है 8u + 7, यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी प्लस आएगा, तो एक्चुअली प्लस था, लेकिन ये यहाँ पर माइनस बनेगा, यहाँ पर गलती हुई थी तो चेंज की साइन मैंने प्लस, एक्चुअली प्लस है यहाँ पर, तो प्लस ये माइनस बनेगा। तो अब यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। 49 + 16 9 6 15 1 कैरी 4 1 और 5 हो गया 65। तो यहाँ पर भी निकला है 65, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो साइन यहाँ पर माइनस क्योंकि ये बड़ा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
तो v का जो है वो 65, ये यहाँ पर मल्टीपल है, 65 डिवाइड हो जाएगा, 65 अपॉन 65 दैट इज इक्वल टू 1। सो जो v का वैल्यू है वो 1 है। अब हम v का वैल्यू डालेंगे या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, ताकि हमें u का वैल्यू मिले। तो लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन फर्स्ट। तो पहले हम उसको फर्स्ट में डालेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हम लेंगे, यहाँ पर तो पहले फर्स्ट लिखेंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 7u माइनस 2v इज इक्वल 5। v के बदले हम 1 डालेंगे, तो 7u माइनस 2v, 2 इंटू v के बदले 1, इट इज इक्वल टू 5। सो 7u माइनस 2 1 2, इट इज इक्वल टू 5। अब हमें यहाँ पर u का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे u का वैल्यू? तो यहाँ पर खाली u रहना चाहिए, पहले इसको ट्रांसफर करेंगे। तो 7u माइनस 2 यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, तो माइनस 2 यहाँ पर जाएगा प्लस 2। सो 7u 5 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 7, इम्प्लाइज u इज इक्वल टू 7। ये मल्टीपल है, ये डिवाइड 7 अपॉन 7 दैट इज 1। जब सेम होंगे 7 अपॉन 7 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 बनेगा। सो देयरफॉर u इज इक्वल टू, तो इम्प्लाइज जो u का वैल्यू निकला है वो भी 1 ही निकला है। सो दैट मीन्स u का वैल्यू भी 1 निकला है और v का वैल्यू भी 1 निकला है। देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे, तो पुट को हम ऐसे ही रखेंगे पहले। तो यहाँ पर देयरफॉर u का वैल्यू भी 1 और v का वैल्यू भी 1 आ गया। तो एक्चुअली हमें निकालना है x और y का वैल्यू। तो हम जाएंगे जहाँ पर हमने पुट किया है यहाँ पर, तो वापस डालेंगे u और v का वैल्यू, ताकि हमें x और y का वैल्यू मिले। तो अगेन, तो पहले यहाँ पर जाएंगे। अब तो पहले हम लिखेंगे जहाँ पर हमने पुट किया था, तो वहीं पर वापस जाएंगे। नाउ तो पहले हमने पुट किया था 1 बाई वाई इट इज इक्वल टू x, और पुट किया है यहाँ पर एंड 1 बाई x इट इज इक्वल टू v। तो पहले यहाँ पर हम डालेंगे 1 बाई वाई इज इक्वल टू u। तो 1 बाई वाई ऐसे लिखेंगे, u का जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 रखेंगे। 1 मीन्स 1 अपॉन 1, जब क्रॉस मल्टीपल होगा ऐसे y इंटू 1 दैट इज y, 1 1 जा 1 तो डिवाइड नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे फिर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वी, v का जो वैल्यू वो 1 है, तो लिखेंगे 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीपल होगा, x 1 आर x इज इक्वल टू 1 1 जा 1 डिवाइड नहीं रहेगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। लिखेंगे अब is the solution of the given pair of linear equations। तो ये था हमारा solution।